पाकिस्तान ने T20 बॉयकॉट करने की धमकी दी है। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने की धमकी दी है क्योंकि वो बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहता है। आईसीसी ने बांग्लादेश को निकाला नहीं है, बेसिकली ये उनकी चॉइस है। उन्होंने कहा कि हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते हैं। आईसीसी ने कहा कि इंडिया इज अ सेफ कंट्री, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो चुका है, फिर भी उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे, तो बाय डिफॉल्ट ये स्कॉटलैंड को जगह मिली है। लेकिन पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ खड़ा होना, ये मुझे तुक समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसमें एक जोक है, मैं आपको बताता हूँ ये लेने की देने कैसे पड़ने वाला है। अब जब पाकिस्तान ने मना कर दिया तो अब होगा क्या, यहाँ उन्होंने मना कर दिया और अगले दिन अपनी टीम अनाउंस कर रहे हैं। मतलब उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि हम इंडिया वाला गेम बॉयकॉट करेंगे ताकि उनको रेवेन्यू लॉस होगा। चलिए मान लिया रेवेन्यू लॉस हो गया, कितना होगा, एक मैच से कितना होगा। लेकिन आप सोचो कि अगर आप वो गेम फॉरफिट करेंगे तो आईसीसी आप पे क्या क्या बैन लगाएगा। फिर वो जो रेवेन्यू लॉस होगा वो कितना होगा, आप खुद सोचिए। आप सोचिए कि आपकी देश में पीएसएल खेलने कोई नहीं आएगा क्योंकि आईसीसी बाकी बोर्ड्स को एनओसी देने के लिए मना कर देगा। अब नॉर्दर्न पीएसएल इज सच ए ग्रेट टूर्नामेंट, बट आप रेवेन्यू लॉस सोचिए। आपके देश में कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होगी क्योंकि आईसीसी उसके लिए एनओसी नहीं देगा। आप वैसे भी आईपीएल नहीं खेलते हैं, फिर आप खेलेंगे किसके साथ। आप कोई आईसीसी टूर्नामेंट खेलना चाहेंगे तो फिर आईसीसी से एनओसी लेना पड़ेगा, और जितनी भी आपकी रेवेन्यू कमाई होती है उसका 50% आईसीसी से आता है। तो आप पंगा आप किससे ले रहे हैं, आप सोच लीजिए। और यू नो व्हाट, सबसे बड़ा मजाकिया बात तो ये है कि बांग्लादेश के साथ खड़े होने का रीजन उनका सिर्फ ये है कि इंडिया के अपोज में जाना है। इसके लिए मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन धमकी तब अच्छी लगती है जब आप उस धमकी पे कुछ कर सकते हो। जब आप कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर गीदड़ धमकी दे के क्या फायदा। ये बात सोचने वाली है।